हेलो जय हिंद दोस्तों। मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाई अनुज में। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए आर्मी अग्निवीर 2027 परीक्षा के लिए 1000 जनरल नॉलेज क्वेश्चनों का धमाका, जिसमें जो क्वेश्चनों की संख्या है वह 50 होने वाली है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे, जिसमें होंगे PYQs एंड साइंस के 10 क्वेश्चंस और स्टैटिक जीके भी। और ये आज का हमारा सेट नंबर 9 होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वह है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं वह गोविंद बल्लभ पंत हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्यों को सीमाओं को स्पर्श करता है? तो यह सोनभद्र है। यह बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा को छूता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कालीन नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो कालीन नगरी किस जिले को कहते हैं? यह भदोही जिले को कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष और राजकीय पुष्प कौन सा है? तो जो राजकीय वृक्ष है यह अशोक है और राजकीय पुष्प जो है यह पलाश टेसू है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो जो सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है यह गौतम बुद्ध नगर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, नवाबगंज पंछी अभ्यारण्य कौन सा अभ्यारण्य? नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, जिसका नया नाम चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो यह उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, नरौरा एटॉमिक पावर स्टेशन स्थित है? तो ये किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में? यह बुलंदशहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, प्रसिद्ध लोकगीत कजरी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से मुख्य रूप से संबंधित है? तो यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और वाराणसी पूर्वी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट NSI उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो यह कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो जो लखनऊ से नेतृत्व है यह बेगम हजरत महल ने किया था। किसने किया था? तो यह बेगम हजरत महल ने किया था। अगला प्रश्न है, गोरखपुर शहर उत्तर प्रदेश की किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो गोरखपुर शहर है ये उत्तर प्रदेश के राप्ती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोक आयुक्त कौन थे? तो जो प्रथम लोक आयुक्त हैं यह विशंभर दयाल हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक कुल लंबाई कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक की जो कुल लंबाई है वह 650 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 240 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है? तो अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? साकेत या अयाजसा था। क्या था? साकेत या अयाजसा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? तो ये कितने ज़िले हैं? ये 7 ज़िले हैं जो सीमा साझा करते हैं, जिनमें से पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और
महाराजगंज शामिल हैं। अगला जो टॉपिक है यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का है। प्रश्न नंबर 16, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? तो यह अनुच्छेद 32 को कहा था, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 है, भारतीय संविधान को तैयार होने में कुल समय कितना लगा था? तो भारतीय संविधान को तैयार होने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो यह 35 वर्ष निर्धारित की गई है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष ही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो यह 8वीं अनुसूची में किया गया है। इसमें वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति है यह भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो यह आंध्र प्रदेश है, जो 1953 में गठित हुआ था। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया? तो यह जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसे अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो यह अनुच्छेद 213 के तहत प्राप्त है, जिसमें राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो जो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति है ये भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है इतिहास और भूगोल से, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने और कब की थी? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है यह राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल के वारेन हेस्टिंग्स थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो बक्सर का जो प्रसिद्ध युद्ध है यह 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30, महात्मा गांधी ने के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32, कौन सा जल डमरू मध्य या चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल इसे अलग करता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है ये अनाईमुड़ी है, जो केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पहली तेल रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत की जो सबसे पहली तेल रिफाइनरी है यह डिंगबोई असम में स्थापित की गई थी वर्ष 1901 में। अगला प्रश्न है,
सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन जो है शुक्र ग्रह को कहते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है यह बम्बई के गवालिया टैंक के मैदान से 8 अगस्त 1942 को शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक भारत की खोज के लेखक कौन हैं? तो भारत की खोज के जो लेखक हैं यह जवाहरलाल नेहरू हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा किन नदियों पर बनाया जाता है? तो यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों पर बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य की जो राजधानी है यह रायगढ़ थी। अगला प्रश्न है, किस नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो किस गंगा को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? यह गोदावरी नदी को जाना जाता है। अगला टॉपिक, साइंस, इकोनॉमी और माइक्स यानी विविध से होने वाला है। 21 नंबर प्रश्न, किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी मसूड़ों से खून आना रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42, साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? तो सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम होता है और इसका जो सूत्र है NaCl होता है। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है? तो बिजली के बल्ब में मुख्य रूप से नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी जाती है। ये अक्रिय गैस है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो जो भारत में हरित क्रांति का जनक है यह डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो यह 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 46, विश्व बैंक WB वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक प्राचीन ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की जो रचना है यह चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने की थी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है? यह पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई जो है यह डेसिबल है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी भाई लोग हैं वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। जय हिंद, जय भारत।